एक सीरियल किलर का कटा हुआ सिर म्यूजियम में क्यों रखा गया है? क्या हो अगर आप खाने के लिए केला छीले और वो अंदर से ऐसा निकले? क्या आपके ऊपर भी कभी चिड़िया ने सुसु किया? तो उसका ये मतलब हो सकता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स ब्लास्ट और इन सवालों के जवाब और ऐसे ही और भी बहुत सारे मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए जानते हैं। क्या हो अगर आप केला खाने के लिए केला छीले और अंदर से वो ऐसा निकले? तो घबराइए नहीं, ये केले के बीज होते हैं और ये जंगली केले में ही पाए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी केले को मॉडिफाई करके ऐसा बना लिया गया है कि अब उसके बीज अंडर डेवलप्ड होते हैं और हम आराम से केला खा सकते हैं। हाँ, अगर आप कुछ पीढ़ियों पहले पैदा हुए होते तो आपको ज़रूर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता था। क्या आपको पता है, अपने शुरुआती दिनों में YouTube एक वीडियो डेटिंग साइट हुआ करती थी जिसका नाम था ट्यून इन हुकअप। यूएस के बाद सबसे ज़्यादा YouTube व्यूज सऊदी अरेबिया से आते हैं क्योंकि वहाँ पर टीवी, फेसबुक और ट्विटर बैन है। इसलिए लोग अपना अधिकतर समय YouTube पर ही बिताते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और कहीं से आकर कुछ बूंदें आपके ऊपर पड़ती है और आप ऊपर देखकर सोचते हो कि हो सकता है किसी चिड़िया ने सुसु कर दी हो? तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपको कुछ सुकून मिलेगा। यही कि चिड़िया सुसु नहीं करती। जी हाँ, अनलाइक मैमल्स, चिड़िया अपनी बॉडी का नाइट्रोजन को यूरिक एसिड में बदलती है, जिसको कम टॉक्सिक होने के कारण डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वह लिक्विड नहीं बन पाता। और चिड़िया के अंदर इसको इकट्ठा करने के लिए कोई ब्लैडर भी नहीं होता, तो चिड़िया अपना वेस्ट अपनी शिट के साथ ही बाहर निकाल देती है। क्यों? है ना मज़ेदार? क्या आप जानते हैं, आदमी कई दशक पहले से शॉर्ट्स पहना करते थे, लेकिन महिलाओं को शॉर्ट्स पहनने की परमिशन सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही मिली। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर फैब्रिक की कमी पड़ गई और शॉर्ट्स बनाने में जीन्स बनाने से कम कपड़ा लगता था, इसलिए लड़कियों को भी शॉर्ट्स पहनने की इजाज़त मिल गई। क्या आप जानते हैं, कंगारू उछलते हैं क्योंकि उन्हें उछलना पड़ता है। जी हाँ, कंगारू की टांगों की बनावट ऐसी होती है कि वे दूसरे जानवरों की तरह चल नहीं सकते, इसलिए उन्हें उछल उछल कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानों से ज़्यादा कंगारू रहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में शेयर। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे महंगे पिज़्ज़ा की कीमत $12,000 है। अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 9 लाख रुपए से भी ज़्यादा बैठेगी। क्या है इस पिज़्ज़ा में? सोने का बना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे बनाने में 72 आवर्स लगते हैं और इसे किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं बनाया जाता। इसको आपके घर पर ही बनाने के लिए 3 इटालियन शेफ आते हैं, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। सांप को काटना इतना पसंद होता है कि वह काटते काटते इतना खो जाता है कि खुद को ही काट लेता है और अपने ही जहर से मर जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक सीरियल किलर का सिर म्यूजियम में क्यों रखा गया है। यह सिर एक सीरियल किलर डियोगो एल्विस का है। उसका जन्म स्पेन में हुआ था और वो एक पुर्तगाली था। वो एक सीरियल किलर था। उसने 1836 से लेकर 1840 के बीच सिर्फ 4 साल में 70 लोगों का कत्ल किया था। अपनी अय्याश जिंदगी जीने के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए उसे क्राइम का रास्ता सबसे आसान लगा और उसने राहगीरों को लूटना और मारना शुरू कर दिया। उन्हें मारने के बाद वो 60 मीटर ऊंची जगह से नीचे फेंक देता था ताकि यह एक सुसाइड लगे, और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हुआ। बाद में उसने अपना एक गैंग भी बना लिया, लेकिन एक डॉक्टर फैमिली के 4 मेंबर्स का कत्ल करने के बाद वह पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा हुई। उसके मरने के बाद वैज्ञानिकों ने उसके सर को काटकर अपने पास रख लिया ताकि वे उसके दिमाग की स्टडी कर सके और यह जान सके कि उसने ये सब क्यों किया। अगर आप भी एक सीरियल किलर के कटे हुए सिर को देखना चाहते हैं, देखने में इंटरेस्टेड है, तो एनाटॉमिकल थिएटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी मगर मज़ेदार बातें। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, बने रहिए।